सुप्रभात साथियों। स्वच्छ भारत अभियान प्रारंभ करने के इस कार्यक्रम में सभी का बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में हमारे साथ श्री के गुप्ता डायरेक्टर मार्केटिंग, श्री श्रीकांत गत्तू डायरेक्टर HR, अन्य मान्यवर और कुछ BBCL के स्टार खिलाड़ी विशेष स्वरूप से उपस्थित है। जैसे आप जानते हैं कि आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 145वीं जयंती है, तो मैं विनंती करता हूं डायरेक्टर मार्केटिंग के गुप्ता एंड डायरेक्टर HR SP गत्तू वो आगे आए और गांधी जी की प्रतिमा को फूल समर्पित करें। अभी दीप प्रज्वलन के लिए मैं सभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को विनंती करता हूं कि वो आगे इसमें शामिल हो। Apart from this pledge taking in all the offices, all the locations, all the bottling plants and the regional offices of the company, there are a whole host of other activities that are happening today across the country. The main one is in Delhi, where the Prime Minister himself is participating, and BPC also is participating in the Delhi Walkathon. Our Chairman and Managing Director is in Bhopal today. He is also inaugurating or commissioning the construction of a toilet in a school in Bhopal, and also administering the pledge over there. Director Refineries is in the refinery today, administering the pledge to all the staff over there. Apart from this, in all our retail outlets today, the pledge is being administered across the country. Various activities are also happening in the field today. There are walkathons in 17 locations across the country. We've also commissioned a new web page, Facebook page, Twitter handle, where all the staff can post all the activities that are being done, pictures that are being done. And as many of you may have seen today, yesterday we already launched this activity in our Challapalli installation with PV Sindhu inaugurating the cleaning campaign over there. So like this, across the country, across our network, there will be a whole host of activities that will take place this month and beyond also. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे बढ़ने से पहले आज जो हमने स्वच्छता शपथ ली है, जो अभियान में हम जुड़े हुए हैं सब, इस अभियान के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इसके बारे में एक कहानी आप लोगों से मैं शेयर करना चाहूँगा। महात्मा गांधी जी जब सेवाग्राम आश्रम में थे तो उनसे मिलने एक रिच इंडस्ट्रियलिस्ट आए।
वो अपने बेटे को लेके आए जो अमेरिका से पढ़ के भारत देश में आए थे। उनको भारत देश के लिए कुछ करने की काफ़ी इच्छा थी, तो इसलिए वो अपने बेटे को गांधी जी को समर्पित करने के लिए आए। गांधी जी ने उनकी बात सुनी और उनको अपने आश्रम में रहने के लिए कहा। गांधी जी ने उनको पहला काम जो दिया वो शौचालय साफ करने का दिया। ये जो युवक थे थोड़े से परेशान हो गए, बट जो गांधी जी ने कहा है इसलिए उन्होंने वो काम स्वीकार कर लिया और 7 दिन के लिए वो काम करे। तो परेशानी की हद उनकी बढ़ गई। 7 दिनों के बाद वो गांधी जी से मिलने गए। उनको पूछा कि मैं भारत के समस्या का निराकरण करना चाहता हूँ, मुझे कुछ बड़ा काम दीजिए। तो गांधी जी ने नहीं बोला, आप यही काम कंटिन्यू करें। जैसे गांधी जी ने कहा तो उन्होंने उनकी बात मान ली और वो काम वो शुरू करते रहे। 1 महीने बाद वही वो काम करते रहे। उसके बाद उनकी मुलाकात गांधी जी से हुई। उसके बाद खुद युवक ने गांधी जी को बताया कि जो 1 महीने मैंने काम किया है, अब इस काम में मुझे काफ़ी निपुणता आ गई है और एक बदलाव मुझ में आया है कि मेरा सारा अहंकार निकल गया है, आज मैं नम्र हो गया हूँ। तो गांधी जी ने बोला कि मैं यही चाहता था कि भारत की कोई भी बड़ी समस्या होने से पहले, आपको निराकरण करने के पहले आपको नम्र होना पड़ेगा, तो ही आप उस समस्या को ठीक से समझ पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप समझ पाओगे। तो यही अभियान को इसमें हमने शामिल किया हुआ है। तो कोई भी अभियान सफल होने के लिए एक विजन, दूरदृष्टिता होना बहुत जरूरी है। स्वच्छ भारत अभियान का विजन है 2 अक्टूबर 2019 में जो महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती भी है, इस जयंती पे संपूर्ण भारतवासियों को स्वच्छ भारत समर्पित करें। इस तरह के अभियान को सफल होने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर जन सहभाग की आवश्यकता है। ये अभियान में घर, सरकारी कार्यालय, पाठशाला, रुग्णालय, अन्य कार्यालय, सड़क, बाजार, रेलवे स्थानक, बस स्थानक, नदियां, तालाब, बाग और सार्वजनिक जगह की स्वच्छता में जन सहभाग सुनिश्चित किया जाएगा। 2019 तक पूरे देश में 11 लाख शौचालय बनाए जाएंगे। हमारी कंपनी भारत पेट्रोलियम जो सदा सामाजिक दायित्व निभाने के लिए अग्रसर है, हमारी कंपनी में 2014-15 वर्ष में वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इस 5 राज्यों में 600 शौचालय, 600 पाठशालाएं बनाने का निश्चित किया है। ये पाठशाला में अभी कोई भी शौचालय है नहीं और ऐसे निरीक्षण में पाया गया है कि कई सारे स्टूडेंट्स अपना शिक्षण पूरा नहीं कर पाते क्योंकि उस पाठशाला में शौचालय नहीं है। और जैसे सर ने भी बताया, आज 15 पाठशाला में इस कार्यक्रम का उद्घाटन हो रहा है। तो साथियों, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हमने कर दी है स्वच्छता शपथ लेके। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए स्वच्छ भारत अभियान के आधारित पर एक हिंदू लघु नाटिका का आयोजन किया है, जिसे हमारे कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें भाग लेने वाले कलाकार हैं पड़ोसी, तुषार गोयल, रोमा, रेवा रमानी, सुशीला, मीना सामंत, मैथिली शरण, नरेश कनौजिया, सरस्वती, गुलाब नार्वेकर, नौकर कुशाल चंद, प्रहलाद मयेकर और सुंदरलाल की भूमिका में है विद्यादत्त जोग। इस नाटक की लेखन संकल्पना प्रदीप अयंगार की है। इस नाटक की विशेषता है कि ये नाटिका सिर्फ 2 दिन की तैयारी में करी है। तो आपके प्रस्तुत है लघु नाटिका। क्या लिखा है हमारे लाडले प्रधानमंत्री के लिए, भारत को स्वच्छ रखो। सचमुच भारत को तो स्वच्छ करना ही होगा। बिट्टू, अरे ओ बिट्टू, क्या हुआ माँ? चल नहा ले बेटा। हाँ नहाता हूँ माँ। अरे पानी निकल है, मस्त गर्म है, जा नहा ले। हाँ हाँ। अरे भगवान, क्यों सुबह सुबह उसे तंग कर रही हो? आप चुप रहो जी, वो तो कुछ करते नहीं, मुझे भी करने नहीं देते। करना क्या है? नहाना है, आप नहाओगे? बिट्टू,
क्या माँ, मैं तो रोज नहाता हूँ। रोज नहाते हो? कब नहाए थे? उस रोज नहीं नहाया था। उस रोज मतलब सोमवार को। पर आज गुरुवार है। हाँ है। क्या घर है? एक ढंग का टॉप भी नहीं बचा। कैसे जाऊँ मैं कॉलेज? नहीं जाने वाली। दादी, अपने घर में कोई कपड़ा धोने के लिए है कि नहीं? लो सुंदर, रखना एक नौकर ने अपनी राजकुमारी के लिए कपड़ा धोने के लिए। मैं कपड़ा धोने वाली नहीं हूँ। अरे झाड़ू देखा क्या किसी ने? झाड़ू देखा? ओ, तुझे झाड़ू चाहिए? हाँ, आपने देखा क्या? वो पिछले साल हमने कहाँ रखा था सुंदर? तू पागल हो गई क्या? तू घर साफ करेगी? हाँ, क्यों? क्योंकि इस घर को अब मैं अपने मायके जैसे चमकाऊंगी। अब मैंने खाली है स्वच्छ और कल शाम को चाय के प्याले किसने कहाँ रखे हैं? ढूंढ लो। अबे हमें ढूंढने के लिए बोलता है? नौकर तू है क्या? हम तो है, लेकिन मेरा काम तो है क्या बनाना। कुशल चंद, गिलास की कौन धोता है? गिलास तो मैं धोता हूँ। पिछली बार कब धोए थे? परसों। परसों? माफ करना देवी जी, मैंने पिछले हफ्ते सोमवार को धोए थे। क्या? क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? इस घर में जब देखो तो चाय पे चाय, चाय पे चाय, चाय पे चाय। अब इसी सिलसिले में आपको एक गाना सुनवाता हूँ। सुनोगे? सुन लो। दुखी पे दुखी हो या चौके पे चौका, दुखी पे दुखी हो या चौके पे चौका, तो देखा जाए तो बस है पत्ते के पत्ते, कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता। तो ये है मेरा घर, मेरा परिवार। वहां पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं भारत को स्वच्छ रखो, लेकिन मुझे तो लगता है हमें हमारे घर से ही शुरुआत करनी होगी। पहले तो हमारे घर को स्वच्छ करना होगा और घर के साथ साथ हम सबकी सफाई भी तो करनी होगी। अरे यार, अपने आप को भी तो रोज नहा के साफ करना होगा। बिट्टू, क्या कह रहे हो? हाँ माँ, आज मैं कसम लेता हूँ, आज से मैं रोज नहा लूंगा। जी, अगर नहाने की बात है तो मैं भी आपके साथ हूँ। अरे वाह, मैंने अखबार पढ़ा है, स्वच्छ भारत उपक्रम में हम सब सहभागी होंगे। मुझे गर्व है, मुझे ऐसे माँ बाप मिले। मैं भी हूँ। मतलब I am in the project। तो मैं भी हूँ। ऐसा है तो मैं भी हूँ। अरे तो मैं तो हूँ ही, पर गला धुल ले। आओ चले हम सब मिल जाए, सफल करेंगे स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान। चलो हम लिस्ट बनाते हैं। कहाँ कहाँ कचरा दिखाई देता है? आप कहिए, मैं लिखती तो क्या है, मैं मॉर्निंग वॉक को जाता हूँ ना, तो आप जाते थे, अब कब जाते हो? वो इसलिए देवी जी कि रास्ते पे जगह जगह कूड़े कचरे का ढेर लगा होता है और तो और बहुत बदबू आती है। तो उसे हम कैसे साफ करेंगे? हम लोगों से मिलेंगे, उन्हें बताएंगे गीला कचरा सूखा कचरा अलग कैसे रखेंगे। इसलिए मैं औरतों को समझाऊंगी। ठीक है, मैं मर्दों को समझाऊंगा। इसलिए हम उन्हें कूड़ा पात्र में डोनेट करेंगे, एक सूखे कचरे के लिए और एक गीले कचरे के लिए। वो सब तो ठीक है, वो हो जाएगा। साथ ही हमें उन्हें बताना होगा
गीला कचरा जब सड़ता है तो सिर्फ बदबू ही नहीं आती है, उसके साथ बीमारी भी आती है। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी उसकी चपेट में आ जाते हैं। इसीलिए तो हम उन्हें कूड़ा वार्ता दे रहे हैं। और हाँ, हम उन्हें गुलाब के पौधे भी देंगे। वो क्यों? गुलाब के पौधे देने से वो उन्हें पानी डालेंगे, फिर गुलाब के फूल खिलेंगे, तो उन्हें सुंदरता का एहसास होगा और गंदगी से नफरत होगी। वाह वाह देवी जी वाह! स्वच्छ भारत के साथ साथ तुमने तो स्वच्छ भारत अभियान भी जोड़ दिया। ये तो हम औरतों की ताकत है। 2-4 चीजें एक साथ हम तो ऐसे ही समझ लेते हैं। इतने सारे झाड़ू। बहू, आप ये क्या लेके घूम रही हो? ससुर जी ये झाड़ू है। पापा जी आप ही देखिए इतने सारे झाड़ू। बेटा, हमने तो अपना घर साफ कर दिया है ना, फिर इसकी क्या जरूरत है? ससुर जी अपना घर साफ होने से थोड़ी ना काम होता है, ये तो अपना कर्तव्य था। सेवा तो तब होगी जब घर के साथ हर मोहल्ला पूरा गांव साफ रखेंगे। अरे लेकिन गांव साफ करने के लिए जाएगा कौन? मैं, आई तो आप, ये हम सब। अरे वो घर की महारानी, पूरा गांव छोड़ अगर एक रास्ता भी साफ करना होगा ना तो हम सबकी कमाई टूट जाएगी। ये गलत विचार अपने दिमाग से निकालो। ये लो झाड़ू, पकड़ो। बाहर जाएंगे तो लोग देखेंगे। जरूर देखेंगे, पागल भी कहेंगे। कहने दो, जाएंगे तो सोचेंगे भी, भाई सुंदर के परिवार को इतनी क्या पड़ी है अपने गांव की। हाँ जरूर सोचेंगे। और हाँ, अगर आपने कभी किसी को गांव की सेवा करते हुए देखा है, किसी भी गांव वाले को अपना काम धाम छोड़कर? नहीं, कभी नहीं। मेरी तो जिंदगी गुजर गई इस गांव में, कोई नहीं, सबके सब निकम्मे हैं। उसमें आप भी शामिल हैं। चलो इस निकम्मेपन को दूर करते हैं। कम से कम आज के बच्चे तो देखेंगे ना मैं सेवा करते हुए, फिर कल वो नहीं कह पाएंगे हमने तो गांव की सेवा करते हुए किसी को देखा ही नहीं। अरे गांव की सेवा करने जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? वो हम है ना। आप चुप रहो जी। सासू जी, इस सेवा के लिए हम रोज का सिर्फ 1 घंटा लेंगे, उससे एक्सरसाइज भी हो जाएगी, इनका ये पेट वो भी अंदर चला जाएगा, फिर गांव भी सुंदर, हम भी फिट। वाह, हाथ से साफ हो तो चलने का मजा ही कुछ और है। वाह! डैन डैन, ये देखो पौधे, इधर रखो। इसे हम रास्ते के किनारे लगाएंगे और इससे बड़ी छांव भी मिलेगी। और रुमा बेटी, ये आइडिया तुम्हें कहाँ से मिली? नेक्स्ट से मम्मी। और रुमा, तू इतना क्यों सोचने लगी? बेटी किसकी है? गूगल किया था ना। अबे तुझे अपने काम पर रखा है या गूगल करने? पापा, आप यूरोपियन देश की तस्वीरें कब तक देखते रहेंगे? ये साफ सुथरापन हम अपने देश में भी ला सकते हैं। आज से ये भारत भारत नहीं कहलाएगा, कहलाएगा स्वच्छ भारत। और हमने इस सिलसिले में बीपीसीएल का साइट भी देखा है। बेटी, इस गूगल पे भरोसा मत रखना। पापा, इनका कहना है हॉल तो सबके बड़े रहते हैं, पर असली सफाई तो किचन से पता चलती है। और पापा, मैं बीपीसीएल के प्लांट देखने भी गई थी। उनके यहाँ इतना ऑयल सेल का सेल होता है, लेकिन किधर भी ऑयल नहीं गिरा था और सभी पेट्रोल पंप एकदम साफ। और उनके किचन तो बहुत सफा होते हैं। ये सही चल रहा है। हाँ, अच्छा। और कचरे का कोई नाम भी नहीं। और किचन तो बहुत अच्छा है उनका। और पापा, उनके ड्राइवर के यहाँ भी खाना बनाने की बहुत बड़ी सुविधा है। खाना बनाओ और खुद खाओ, एकदम साफ, 5 स्टार जैसा। और उनके यहाँ कम्युनिटी किचन भी रहता है। पापा सुनिए ना, बीपीसीएल तो पूरा गांव एडॉप्ट करता है, गांव को साफ सुथरा और स्वच्छ रखता है।
CSR के अंदर उनका बड़ा काम है। और मोदी जी ने तो स्वच्छ भारत का नारा करने से पहले ही पीपीसीएल ने काम किया है। इस प्रकार पीपीसीएल हमेशा की तरफ एक कदम सबसे आगे है। हाँ, रोड के बीच में पीपीसीएल के ग्रीन आइलैंड भी मैंने देखे हैं। अच्छा, देख मैंने सोचा था चलते समय आपसे अच्छे चेहरे तलाशते हो। दीदी जी, मैं तो प्रेम का पुजारी हूँ, शादी के पहले भी और शादी के बाद भी। और पीपीसीएल के प्लांट देखे हैं कभी? वहाँ भी ग्रीन जोन्स है और अगर कोई लॉरी ड्राइवर उसे खराब करता है तो उसे पनिशमेंट भी है। कड़ा कचरा फेंकने के लिए हर जगह व्यवस्था है। तो ये कहो ना इन शॉर्ट में बीपीसीएल की जो स्वच्छता है पूरे भारतवर्ष में ले जाना है। हाँ। सचमुच बीपीसीएल एक कदम आगे है, लेकिन अब समय आया है बीपीसीएल को और एक कदम आगे बढ़ाना है और अपने अड़ोस पड़ोस के लोग और जो जिन आस्थापनाओं को इसके बारे में संदेश देना है कि ताकि ये भी स्वच्छता अभियान में शामिल हो जाए। अरे सुनना डाले, अरे तू, अरे क्या बोल रहे? तू बोल रहा है कि तू बोल रहा है? अगर अंदर पलवा, आज से पलवा खाना बंद क्यों? अरे भाई पनवा खाना भी है तो इधर उधर थूकना नहीं। अरे क्यों भाई? अरे चीजों की बात चाहते ही तू क्यों मत कर, इधर ही खड़ा रह। गंदगी पे पाबंदी है। मैंने देखा है आपको यहाँ वहाँ सब जगह कचरा फेंकते हुए। अरे कब सुधरेगा तू गंदे? कभी देखा है जानवरों को गंदगी फैलाते हुए? तुम्हारे जैसे इंसान ही पूरे विश्व को गंदा कर देते हैं। अरे बेटा इधर, मैं समझाता हूँ। अब तो सुधर जाओ, गंदगी घटा दो। सुगंध आपकी जिंदगी में सुंदरता लाएगी। जैसे कि मैं देखो आज मैं कितने दिनों बाद नहाया हूँ। सब मैल बह गया। पूरा काला पानी जो मन में था वो बह गया। अरे मैं भी तो यही कह रहा था, मुझे तो बस झाड़ू चाहिए, फिर मैं भी भारत को स्वच्छ बना दूंगा। अंकल इधर आ बेटा। अंकल इधर आ। आइए चुप हो जाओ, आपको भारत स्वच्छ करना है। झाड़ू चाहिए। चाहिए। झाड़ू खरीदेगा ना? हाँ, आत्मनिर्भर बनेगा ना? अरे हाँ भाई, हाँ तो हमारे साथ जुड़ जाओ। बस ना बातों से ना जज्बातों से, काम बनेगा अपने हाथों से। झाड़ू मिल गया ना, कुछ हो गया ना, बस आ जा इधर। यहाँ से शुरुआत कर। हाँ, मार दे झाड़ू, मार दे झाड़ू, कर ले स्टार्ट, मार दे झाड़ू, कर ले स्टार्ट। स्वच्छ होगा भारत अपने आप। तो भाई और बहनों, हम सब ने तो इस स्वच्छता अभियान के साथ जुड़कर स्वच्छता के साथ हमेशा जुड़े रहने का निश्चय तो कर लिया है, लेकिन अभी आप सभी से हमारी ये गुजारिश है कि आप सभी हमारे साथ जुड़े रहे। कृपया अपना घर और आंगन रोज साफ रखें। अपना घर का कचरा रास्ते पे मत डालना, प्लीज कूड़ा पात्र में डालना। सो आर यू इन द प्रोजेक्ट? यस। थैंक यू। अरे ओ बाबा, केले की छिलके रास्ते में मत फेंकना, नहीं तो ये बूढ़ी हड्डी अगर फिसल जाए तो रिप्लेसमेंट नहीं होगी। मेरा भी एक छोटा सा सुझाव है, पब्लिक प्लेसेस में इधर उधर थूकना मत, नहीं तो बहुत मार भारत को स्वच्छ रखना, स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है। आओ इस मिशन को जन आंदोलन बनाए। जय हिंद। जय हिंद। सुनो भाइयों, अब हमको सबको साफ सुथरा रहना होगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि नहा लो, धो लो, साफ सुथरा रह लो। हमारे जैसे
कोई भी समारंभ सफल करने के लिए जन सहभाग की बहुत ज़रूरत है। ऐसे ही कुछ उपस्थित लोगों का आज मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। सबसे पहले श्री के गुप्ता, डायरेक्टर मार्केटिंग, श्री SP गट्टू, डायरेक्टर HR, जो आज इस शुभ अवसर पर समारोह पर शामिल हुए और इस पूरे अभियान को एक नई प्रोत्साहन दी। हमारे साथ, जैसे आप सबको पता है, कुछ स्टार खिलाड़ी भी मौजूद हैं जो आज इस मूवमेंट का हमारे साथ हिस्सा बने, तो मैं उनका खास करके आभारी हूँ। मुख्यतः हमारे लघु नाटिका के कलाकार जो बहुत ही कम समय में इतना अच्छा प्रदर्शन किए और हम सब का न केवल मनोरंजन किए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश भी हमारे लिए छोड़ गए कि कोई भी अच्छे काम की शुरुआत पहले अपने आप से होती है। तो मैं उनका खासकर आभारी हूँ। और इस समारोह को सफलपूर्वक निभाने के लिए बहुत सारी अरेंजमेंट्स की बहुत ही कम समय में करनी पड़ी। HRS वेस्ट टीम की मैं खास करके धन्यवाद करना चाहूँगी, जो इतना अच्छा अरेंजमेंट्स किए और आज इस कार्यक्रम को समय पर हम शुरुआत कर सके। और अंततः मैं हमारे सारे कर्मचारी भाइयों और बहनों की भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिनके इतने अच्छे नंबर्स पे उपस्थिति ना होती तो आज कार्यक्रम शायद यह रूपरेखा नहीं ले पाता। थैंक यू वेरी मच।